हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर सौरभ। आपका आज जो वीडियो आएंगी बड़ी इंटरेस्टिंग आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं सिंपल मोलिक्यूल्स कंपाउंड के साथ और सम सिंपल आयनिक कंपाउंड के साथ। आज हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस कैसे बनते हैं, और एक से ज़्यादा कंपाउंड, मतलब दो तो थे ही, 3 4 5 एक साथ आ जाएं, पॉलीएटॉमिक आ जाए, मतलब दो या तीन से ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो पॉलीएटॉमिक था, वो क्लियर हो गया। मतलब दो या तीन से ज़्यादा कंटिन्यू में रहें या फिर एक पूरा कंपाउंड बनाए दो तीन में, तो उसको पॉलीएटॉमिक में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला जो आज का फॉर्मूला ऑफ KNO3। ठीक है, ये KNO3 बनेगा कैसे, बताओ भाई। तो सबसे पहले तो इसका पोटाशियम नाइट्रेट इसका नाम है। ठीक है, अब जैसे सोडियम था ना, सोडियम का ऊपर कितना चार्ज था, +1। ठीक है, वैसे ही जिसके पास भी कितना रहेगा, +1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी थी तो पीरियोडिक टेबल में क्या देखा था, बताओ भाई। क्या देखा था आपने पीरियोडिक टेबल में, कि ये अपना एस ब्लॉक के अंदर ही, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो मतलब एस ब्लॉक का अल्कली जो मेटल है उसके ऊपर प्लस का चार्ज रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी क्या है, एक लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास ही इलेक्ट्रॉन एक है आउटर मोस्ट सेल में। आई बात समझ में। तो इस वजह से इनके ऊपर क्या रहेगा, +1 का चार्ज। अब NO3 के ऊपर क्या रहता है, -1 का चार्ज रहता है। ठीक है, अभी आप याद कर लीजिए, आने वाली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड जो एक साथ आए हैं तो यहाँ पे ये बने कैसे। ठीक है, फिलहाल के लिए NO3 जो है यहाँ पे -1 रहता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए कि NO3 की -1 की वैलेंसी, पोटाशियम की +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्या आया वही KNO3। ठीक है, अब बात करते हैं अगले के बारे में। अगला अपना फॉर्मूला है Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, सिंबल क्या हो गया, Na और SO4। अब आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी जो है, सोडियम की वैलेंसी क्या रहती है, +1, है ना भाई। सोडियम की वैलेंसी कितनी रहेगी, +1, और SO4 की -2 रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि Na की +1, तो आपको पता है इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम बताओ भाई। इसका नाम रहेगा अपना सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट पे ऊपर जो है ना, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक है, अब दो नेगेटिव चार्ज क्यों रहता है, चलो बता देते हैं। कि आपको बताएं कि SO4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहती है, एक O, दो O, के लिए थोड़ा बनाते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, S, एक O। ठीक है, वहीं पे इसके दो O, एक ऑक्सीजन आगे और एक ऑक्सीजन इसके पीछे, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, कितना, 2। तो इन दो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आया इसका, -2 आया। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, चलो NO3 का बता ही देता हूँ कि NO3 जो है यहाँ पे ऐसे रहता है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, एक, तो इसके ऊपर एक माइनस की वैलेंसी रहती है। क्लियर है, तो यहाँ पे SO4 की कितनी वैलेंसी रही, 2, तो यहाँ पे कितना आया, -2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, चार्जेस वेरी नहीं करेंगे, मतलब कोई मायने नहीं रखें, ठीक है। चार्जेस हट गए तो SO4 के होल पे तो कितने आ गए 1 और Na कितने हो गए 2। तो ये फॉर्मूला बना अपना सोडियम सल्फेट का Na2SO4। क्लियर है। अगला है, दो छोटे छोटे और हैं, ठीक है भाई। फॉर्मूला अपना NH4 की होल ट्वाइस और CO3, ठीक है। नाम क्या है इसका, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम इसका अमोनिया की वजह से है और कार्बोनेट CO3 की वजह से, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। अब जैसे SO4 के ऊपर -2 था तो CO3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अपने जो यहाँ पे अमोनिया के ऊपर +1 का चार्ज रहता है, ठीक है। वहीं पे अपने CO3 की जो है ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, -2। ये स्ट्रक्चर जो रहती है ना CO3 की, ये आपको बताएं, ये इस टाइप से रहती है, C डबल बॉन्ड O एक और एक, ठीक है। इन दोनों ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, तो CO3 की वैलेंसी कितनी हो गई -2। अब NH4 की स्ट्रक्चर कैसी रहती है बात करें, ये बड़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। NH4 की स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक तो क्या रहेगा अपना नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा अपना नाइट्रोजन। अब यही जो नाइट्रोजन है अपना, ये जो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन तो यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन आगे और एक हाइड्रोजन इसके पीछे। मतलब ये 3D स्ट्रक्चर ऐसी है, 2D में तो बना नहीं सकते, ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इस पे एक प्लस का क्यों है, क्योंकि एक बात बता देते हैं कि इजीली अपने हाइड्रोजन जो लूज़ कर सकते हैं और अपने इसके ऊपर मतलब एक वैलेंसी है और वो अपने शेप में अगले आने वाले मॉलिक्यूल्स को ऐड भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या नाम रहा है इसका, NH4 पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। ये याद कर लेना थोड़ा, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो NH4 की क्या रह गया होल ट्वाइस और CO3, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। लास्ट आज का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बने, Al2SO4 की होल थ्राइस। वैसे ही सेम कंडीशन में, ठीक है, सेम कंडीशन में एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी रहती है +3, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितनी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, 3 वैकेंसीज खाली रहती है, ठीक है। और बताएं आपको कि एल्यूमिनियम के बारे में कि अच्छा एक बात बताऊं, एल्यूमिनियम जो है कौन से ग्रुप का है, बताओ भाई। एल्यूमिनियम जो है कौन से ग्रुप का है, ये बोरॉन फैमिली का है, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर भी कितना रहता है 13। कितना रहेगा भाई, आप इसे बोल रहा हूँ, हाँ जी, कितना रहेगा 13। अब 10th के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर कितना है 2 8 और 3, ठीक है। अब 11th के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 12 3p1। अब आपको पता है पी के बॉक्स में कितने होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने खाली और बताओ भाई, पहले इसको ऐड करके देखो, 2 4 6 कितना 10 12 और 1 13, ठीक है। अब वहीं पे एक चीज़ बताते हैं कि एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन इजीली यूज़ कर सकता है, कौन से, एक तो पी का और 2 एस के। अच्छा एस का तो एक बॉक्स था जो कि फुली फिल था,
लेकिन बता दें कि एस ब्लॉक की एनर्जी कम होने की वजह से ये दो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। तो एक ये गया, दो ये गए, कितने हो गए? 3। तो इस वजह से एल्यूमिनियम का जो है 3 पॉजिटिव चार्ज है और SO4 अपना 2 नेगेटिव है ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो Al के पास कितना आ गया? 2 और SO4 के पास कितना आ गया? 3 चार्जेस आ गए। ठीक है, और एक और लास्ट स्ट्रक्चर अपनी पोटाशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है, ठीक है भाई, K2Cr2O7 K2Cr2O7। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, ये क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है और ये रेड ऑरेंज कलर का रहता है। पहला क्या निकला अपना? पोटाशियम, दूसरा क्रोमेट। इसके ऊपर जो है ना नेगेटिव साइन रहता है 2। किसकी वजह से? ये आपके ऑक्सीजन की वजह से रहता है। ठीक है, किसकी वजह से रहता है? ऑक्सीजन की वजह से। अब आपको ये बताएं कि क्रोमेट की जो स्ट्रक्चर जो रहेगी वो कैसे रहेगी, वो भी बता देते हैं कि क्रोमेट की स्ट्रक्चर Cr 1 2 3, ऑक्सीजन सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 2 3। अब इस ऑक्सीजन पे भी और इस वाले ऑक्सीजन पे भी एक एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों नेगेटिव की वजह से क्या रहा? क्रोमेट की 2 वैलेंसी हुई। क्या हुई? 2 वैलेंसी। पोटाशियम की 1, क्रोमेट कितनी हो गई? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और अपने पोटाशियम कितना हो गया? 2 और क्रोमेट कितना हो गया? 1। क्योंकि ये 2 वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने पोटाशियम की रिक्वायरमेंट है? 2 पोटाशियम की। ऐसे ही SO4 की 2 वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट पड़ी? 3 एल्यूमिनियम की। आई बात समझ में? सेम टाइप में, सेम ही मेरे भाई, अगर ऊपर देखें कि अमोनिया जो है, कितने अमोनिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि कार्बोनेट की फुल स्ट्रक्चर हो जाएगी? 2 अमोनिया की। ठीक है, तो ये हमें वो पॉसिबिलिटी बताती है कि आने वाले जो कंपाउंड के कितने मोल आएंगे कि वो पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल पे बने रहिए। ठीक है, क्योंकि छोड़ के जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और गरीब जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है भाई, तो अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर। ओके, आने वाली वीडियो तक, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।